हेलो गाइज, आज हम एक बार फिर ग्रेविटेशन में एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं। आज इस नए वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो यूनिवर्सल न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ है, उसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ क्यों कहते हैं। दूसरा, यूनिट्स हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, यदि कोई 1 किलोग्राम का मास पृथ्वी पर है तो पृथ्वी और उस मास के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, इन सब चीजों की आज हम कैलकुलेशन करेंगे और जानेंगे। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ क्यों कहते हैं। ठीक है, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ कहते हैं। क्यों? बिकॉज न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ hold good everywhere in universe। ठीक है ना, इसलिए हम इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ कहते हैं, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल लॉ केवल पृथ्वी के लिए ही नहीं है। यूनिवर्स में जितने भी बॉडीज हैं, छोटे बड़े जितने भी हैं, प्लैनेट्स हैं, स्टार हैं, है ना, सैटेलाइट हैं, जितने भी हैं, उन सब के पास मास है। एंड इफ दे हैव मास देन पोसेस द ग्रेविटेशनल फोर्स। उनके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसलिए न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ पूरे यूनिवर्स में किन्हीं दो बॉडी के बीच में एग्जिस्ट करता है। और एक चीज और यहां आपको पॉइंट आउट कर दें, किसी जब दो बॉडी के बीच में हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो इन दो बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वह आसपास उसके इर्द गिर्द कोई तीसरी चौथी बॉडी उपस्थित हो तो उस पर कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ता। यानी यदि मान लिया जाए कि ए और बी, ये दो के बीच में हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं और यहाँ पर कोई सी बॉडी है या यहाँ कोई डी बॉडी है, तो इन दोनों बॉडी की उपस्थिति के कारण इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो यह हमेशा दो के बीच के ही, जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स की बात होती है तो किसी दो बॉडी के बीच में, ये हमेशा दिमाग में रखें। अब एक चीज आते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले आए the gravitational force provide the necessary centripetal force due to which the earth
compelled to revolve around the sun. जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जैसे सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वह अर्थ को जो है ना उसके चारों ओर घूमने के लिए बाध्य करता है। तो किसी भी चीज का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, हम अर्थ की बात करते हैं, हम ज्यादातर चर्चा अर्थ पर ही है, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की चर्चा करें तो एवरीथिंग आर विच वी सी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जितनी भी चीजें जो पृथ्वी पर हमें दिखाई दे रही हैं ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, पृथ्वी पर जितनी भी चीजें, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, घर, मशीनरी, ये जो भी चीजें, everything lies on the earth's surface due to the gravitational force. Everything, है ना, lies on the earth's surface due to, है ना, gravitational force of the earth। दूसरा बच्चों क्या हो सकता है? इट हेल्प टू वॉकिंग, हम पृथ्वी की सतह पर जो टहलते हैं, रनिंग, जो चलते हैं ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड अस, एवरीथिंग विच इज लाई, एवरीथिंग, जितनी भी चीजें इंक्लूडिंग अस, हम लोगों को भी मिला, अर्थ होल्ड अस, पृथ्वी हमें पकड़ के रखती है ना, इट हेल्प इन वॉकिंग। ठीक है ना, हम जो है टहलते हैं। वाटर रिजर्वायर होल्ड्स ऑन द अर्थ सरफेस ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, जितने वाटर रिजर्वायर है, रिजर्वायर है ना, ऑन अर्थ सरफेस ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ये अभी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। अब देखें, ओशियन में टाइड आती है, द टाइड इन द ओशियन, ये देखें तो किसके कारण होती है? मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ, व्हेन द मून कम क्लोजर टू द अर्थ, जब मून जो है पृथ्वी के करीब होता है तो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून, द टाइड्स, है ना, वी सी इन द ओशियन, समुद्र में हमें लहरें देखने को मिलती हैं, पानी ऊपर की ओर उठ जाता है, यह मून के कारण होता है। तो इम्पोर्टेंस जो है एवरीडे लाइफ में, जो चीजें आपको आकाश में जो है ना, जितनी भी चीजें दिखाए, सबके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। पृथ्वी पर जितनी भी चीजें, जो रनिंग व्हीकल्स है, जो भी चीजें चल रही हैं या जो भी चीजें हैं पृथ्वी पर, वे सब के सब, है ना, पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, यानी एवरीथिंग लाइज ऑन द अर्थ सरफेस ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स of the sun compelled the earth to revolve
ठीक है। तो दिस सन प्रोवाइड, है ना, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द सन, है ना, कंपेल द अर्थ to revolve around the sun, ठीक है। यानी जितनी भी चीजें हैं, जैसे मून रिवॉल्व करता है सन के अलोंग, अर्थ के चारों ओर, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। उसी तरह सन जो है ना, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है अर्थ को, जिसके कारण वह सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है। ओशियन में टाइड आता है, तो ये टाइड ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, किसके? मून के। जब मून रिवॉल्व करते हुए जब अर्थ के काफी करीब होता है, तो उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है ना, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, यानी टाइड्स आता है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स, यदि एज्यूम कीजिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, तो एवरीथिंग इज फ्लोटिंग, नो बॉडी टू अट्रैक्ट वन अनदर, सभी एक फ्लोट करते। पृथ्वी पर जो चीजें हैं वह जो है फिसलती हुई कहीं गिर जाती है, गहरी करती है, यानी एवरीथिंग इज फ्लोटिंग। तो इसका अर्थ है कि यूनिवर्स में जो चीजें अपनी जगह पर स्थिर हैं, तो वो किसके कारण है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है, ठीक है ना। एवरीथिंग in universe hold its position due to the gravitational force। किसके कारण है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। प्रत्येक चीज, ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं वह अपनी जगह पर स्थिर हैं, होल्ड इट्स पोजीशन, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है, ठीक है। तो आइए अब एक अगले टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। ये हमारा अगला टॉपिक, यदि हम मान लें कि 1 किलोग्राम का कोई बॉडी, कोई मास पृथ्वी की सतह पर स्थिर है, तो पृथ्वी और उस बॉडी के बीच में कितना फोर्स एग्जर्ट करता है, यानी हाउ मच द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द बॉडी एंड द अर्थ, है ना। हाउ मच द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन exerted between the earth and a body of mass 1 kg lie on the surface of the earth, ठीक है। तो हम देखें, फर्स्ट यूजिंग द न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फॉर्मूला, F इक्वल टू, ठीक है, G/m/r²। यहां देखिए, दिस इज योर अर्थ,
सेंटर, दिस इज द सेंटर। वन पॉइंट टू बी नोटेड हियर, एक बात यहाँ ध्यान देने की है कि द डिस्टेंस ऑलवेज बी मेजर्ड बिटवीन टू बॉडी फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। जो डिस्टेंस मेजर की जाती है दो बॉडी के बीच में, उसके सेंटर से सेंटर के बीच में। तो यदि मान लिया जाए कि ये सेंटर है और इसके सरफेस पर एक बॉडी लाइज है, वह है 1 kg, और ये सेंटर है, तो सेंटर से जो इसकी डिस्टेंस होगी सरफेस की, वह किसके बराबर होगी? रेडियस के बराबर। यानी डिस्टेंस कितने के बराबर होगा? यानी स्मॉल r इक्वल टू रेडियस के बराबर। तो वी नो ठीक है, वी नो G इक्वल टू 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल M बराबर मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ इक्वल टू 6 इंटू 10 का पावर 24 kg, स्मॉल m इक्वल टू मास ऑफ द है ना बॉडी इक्वल टू 1 kg, r बराबर रेडियस ऑफ द अर्थ। F is a gravitational force, gravitational force। F क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो यदि हम इसमें पुट कर दें तो F इक्वल टू 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इंटू 6 इंटू 10 का पावर 24 kg इंटू 1 kg बाई 6.4 इंटू 10 का पावर 6 मीटर का स्क्वायर, और यहाँ रेडियस बराबर होता है 6.4 इंटू 10 का पावर 6 मीटर। ठीक है, तो देखें मीटर स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो मीटर स्क्वायर आएगा, तो मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ पर केजी स्क्वायर है, केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? न्यूटन। तो F इक्वल टू 6.67 इंटू 10 का पावर -11 इंटू 6 इंटू 10 का पावर 24 इंटू 1 बाई 6.4 इंटू 10 का पावर 6 इंटू 6.4 इंटू 10 का पावर 6। ठीक है, अब इसको हम यदि सॉल्व करते हैं तो हमारा आएगा 9.8 न्यूटन। यदि इसको हम डिवाइड करके सॉल्व करें, है ना, तो 12 10 का पावर 12 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 11 12 23 हो जाएगा, 24 में से 10 बचेगा, तो यानी हम यहाँ लिख दें 6.67 इंटू 6 इंटू 10 बाई 6.4 इंटू 6.4। ठीक है, ठीक है, अब इसको हम यदि सॉल्व करते हैं तो हमें रिजल्ट आता है 9.8 न्यूटन। इसका अर्थ है कि द फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन ए मास ऑफ 1 kg लाइज ऑन द अर्थ सरफेस इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। यानी 1 किलोग्राम के बॉडी को पृथ्वी की सतह पर रखा जाए तो पृथ्वी की सतह और उस बॉडी के बीच में जो फोर्स लगता है वह कितने के बराबर होगा? 9.8 न्यूटन के बराबर। इट क्लियर? अब आते हैं एक चीज जो हमें पीछे दे देना चाहिए था लेकिन नहीं दे पाए, अब आपको हम दे देते हैं। SI यूनिट जो है कैसे निकाला जाता है? SI यूनिट ऑफ कैपिटल, तो वी नो F इक्वल टू GM, है ना,
m1 m2 बाई आर स्क्वायर और g इक्वल टू f इंटू आर स्क्वायर बाई m1 m2। अब जरा देखें, f इज मेजर्ड इन न्यूटन, m इज मेजर्ड इन किलोग्राम और r इज मेजर्ड इन मीटर। तो ये हो गया, हम वैल्यू पुट कर दें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी इंटू के। तो जी बराबर हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर, तो पर केजी स्क्वायर। दिस इज द SI यूनिट, दिस इज द SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है ना, ये SI यूनिट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इन द नेक्स्ट वीडियो we find out the value of gravitational constant and acceleration due to gravity। ठीक है, यहाँ एक चीज जो पॉइंट नोटेड है, एक चीज जो ध्यान देने वाली है, the force between any body and the earth, the force of the any body and the earth, फोर्स कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन एनी बॉडी एंड द अर्थ इज नोन एज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसे हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी के नाम से भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान देना है कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है? द फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी बॉडी एंड द अर्थ, है ना, इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्लियर? ये ध्यान देना है। ठीक है, इसमें बहुत सी चीजें हैं जो आपको आगे मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, अगले सेशन में, अगले वीडियो में हम इस ग्रेविटेशनल फोर्स पर कुछ और चर्चा करेंगे और तब हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिराइव करेंगे। टिल देन, हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।